सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वा कॉक्सुई ने हमको यह बताया है कि मैं कौन हूँ। बड़े ही सरल शब्दों में अपने सिर के ऊपर के हिस्से को, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं और मैं स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, हे सृष्टि के रचयिता, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को बैलेंस करें। कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वा कॉक्सुई कहते हैं,
Inner forgiveness is therapy. If you do not forgive, you cannot be internally healed. Forgiving heal the soul. जब हम क्षमा करते हैं, गलत निर्णय को छोड़ते हैं, तो हमारे अंदर स्थान रिक्त होता है। आंतरिक क्षमा चिकित्सकीय है। यदि आप क्षमा नहीं करेंगे तो आप आंतरिक रूप से ठीक नहीं हो सकते। क्षमा करने से आत्मा ठीक हो सकती है, हो जाती है। हमें स्वीकार करना है, मन में शांति मिलती है। हमें स्वीकार है, हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हमें स्वीकार है। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। इट्स ओके। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। मेरे जीवन में अभी तक जो भी समस्याएं आई हैं, जो भी बाधाएं आई हैं, उन सारी बाधाओं के लिए कौन जिम्मेदार? मैं स्वीकार करता हूं, उन सारी बाधाओं के लिए मैं स्वयं ही जिम्मेदार हूं। मैंने ही अपने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, कुछ ऐसे बीज बोए होंगे जिसकी फसल मुझे इन बाधाओं के माध्यम से इस जीवन में काटनी पड़ रही है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। इन बाधाओं को मुझ तक पहुंचाने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसका नाम कोई भी हो सकता है, उसका मेरे से कोई भी रिश्ता हो सकता है। मेरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। किसी भी संभावना से मैं इनकार नहीं करता। और मैं एक आत्मा उन सारी आत्माओं को, उनके भौतिक शरीरों को अपने दिल से माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, उन सबको सद्बुद्धि दें। वह सब अपने जीवन में आगे बढ़े। जिस उद्देश्य के लिए वो इस दुनिया में आए हैं, उस उद्देश्य को वह पूरा करें, ऐसी कामना करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, अगर मैंने किसी के जीवन में ऐसी कोई बाधा उत्पन्न करी हुई है या करी हुई थी, तो उसके लिए मैं उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूं। प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें, हम सबको बंधन मुक्त करें। कर्मों के देव हम सबको माफ करें, बंधन मुक्त करें। आपने हमें बंधन मुक्त किया, आपका धन्यवाद। मेरी उच्च आत्मा हम सबको आशीष दें, हम सब आगे बढ़ें। आप हमें बंधन मुक्त करें, आपका धन्यवाद। मनुष्य जब इस शरीर को धारण करता है, तो वह कुछ सीखने के लिए धारण करता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं। इट्स ओके। लेकिन मैंने अपने आप को कई सारी ऐसी गलतियों के लिए दोषी माना हुआ है, या कभी माना हुआ था, जो इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा थी। मैं स्वीकार करता हूं कि वह सारा काम मैंने गलत किया। उसके लिए मैंने अपने आप को कई तरह से सजा दी। शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक। उन सारी गलतियों के लिए, उन सारी सजाओं के लिए, हे मेरी उच्च आत्मा, मैं आपको माफ करता हूं और आपसे माफी मांगता हूं। प्रभु परमेश्वर, कृपया हमें माफ करें, इन बंधनों से मुक्त करें, आपका धन्यवाद। कर्मों के देव, हमें बंधन मुक्त करने के लिए आपका धन्यवाद। अभी हम अपने इंटरनल ऑब्स्टिकल्स को खत्म करने पर काम कर रहे हैं। उस कड़ी में आज हम एक नया अध्याय जोड़ते हैं।
इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, यह एक सामान्य आम धारणा है, आम भावना है। हम अपने जीवन में यह महसूस करते हैं कि हम असुरक्षित हैं। यह भावना आना स्वाभाविक है। यह अपने बारे में हो सकती है, अपने रिश्तों के बारे में हो सकती है, अपने भविष्य के ऊपर संदेह के माध्यम से हो सकती है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हो सकती है, हमारी अनिश्चितताओं के कारण हो सकती है। हम इस अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण हमने समझने की कोशिश करी क्या कभी? सामान्यतः यह आत्मसंदेह के कारण होता है। अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यताओं पर संदेह करते हैं। ऐसा करते करते हम नकारात्मक सोचने लग जाते हैं, नकारात्मक बोलने लग जाते हैं, और वह कब हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है हमको पता भी नहीं चलता। हम नए अनुभव, नए चुनौतियों से बचना चाहते हैं, उनसे भागते हैं, अपनी तुलना दूसरों के साथ करते हैं, दूसरों के कंपैरिजन में अपने आप को कम मानते हैं, कम आंकते हैं, नीचे आंकते हैं। हमारे पास, हमारे खजाने में हमारी सीडी जो शरीर में कहीं ना कहीं फिट है, जो पुराने कर्मा को लेके आई है, अपने पुराने एक्सपीरियंस को लेके आई है, उसमें कहीं ना कहीं कोई भावनात्मक आघात या दर्द होता है। जैसे ही वो सिचुएशन सामने आती है, वह घटना या दर्द की ऊर्जा पॉपअप हो जाती है और हम डर जाते हैं। हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लग जाते हैं। हम में फियर की भावना आके खड़ी हो जाती है। अपने जीवन को याद करें। अभी तक के इस जीवन में आपने अपने आप को कभी असुरक्षित महसूस किया? आपके पास इस इनसिक्योरिटी की भावना कहीं आई आपके जीवन में? उसे याद करें, उस घटना को याद करें। मैं एक आत्मा अपनी विल से अपने ऑरा को, अपने चक्रा को, अपने शरीर की हर एक कोशिका को, नाड़ी को, मेरेडियंस को यह आदेश देती हूं कि इनसिक्योरिटी की कोई भी एनर्जी मेरे सिस्टम में कहीं पर भी हो, मेरी चेतन या अचेतन अवस्था में हो, मेरी फिजिकल, एथरिक, इमोशनल और मेंटल बॉडी में हो, जिसके कारण मेरे जीवन को आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा है, असुरक्षित हो रहा है, रुकावटें पैदा कर रहा है, गलत विचार उत्पन्न कर रहा है, वह सारी की सारी ऊर्जाएं अभी के अभी विघटित हो जाएं, डिसइंटीग्रेट हो जाएं। लॉर्ड सूर्य को इमेजिन करें, यह सारी ऊर्जाएं आपके शरीर से निकलकर लॉर्ड सूर्य में जा रही है। फरिश्ते, एंजल्स, इनविजिबल हेल्पर्स, आप हमारी सहायता कर रहे हैं। आपका धन्यवाद। यह डिसइंटीग्रेटेड एनर्जी हमारे सिस्टम से निकलकर लॉर्ड सूर्य में जा रही है, समा रही है, नष्ट हो रही है, भस्म हो रही है, जल रही है। उसे जाने दें। मैं अपने आप को इस ऊर्जा से बंधन मुक्त करता हूं। कट, कट, कट।
हे प्रभु परमेश्वर, हे सूर्य देव, आपका धन्यवाद। आपने मेरी इस दूषित ऊर्जा को ग्रहण किया, जला दिया, नष्ट कर दिया, भस्म कर दिया। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वा कॉक सोई, आपका धन्यवाद। सारे देवदूत, फरिश्ते, एंजल्स, जिन्होंने मेरी सहायता करी इस काम को पूरा करने में, आप सभी का धन्यवाद। मैं अपनी विल से यह आदेश देता हूं कि मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में इनसिक्योरिटी के कारण अपने निर्णयों या क्षमताओं में अगर कोई संदेह करा गया हो, किसी और ने मेरे ऊपर या मैंने किसी और के ऊपर, उन सब के लिए मैं उन सारी आत्माओं को माफ करता हूं और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हमें माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हमें माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हमें माफ करें। आपका धन्यवाद। मेरे इस जीवन में या पिछले किसी भी जीवन में इनसिक्योरिटी, असुरक्षा के कारण हमारे रिश्तों में कोई तनाव उत्पन्न हुआ हो, संदेह उत्पन्न हुआ हो, अनिश्चितताओं का दौर रहा हो, कोई ऐसी भावना आके, गलत भावना आके बीच में खड़ी हुई हो, उन सब के लिए, अगर मेरे खिलाफ किसी ने ऐसा किया है, मैं माफ करता हूं। मैंने किसी के खिलाफ किया है, माफी मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें, बंधन मुक्त करें। आपका धन्यवाद। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें, बंधन मुक्त करें। आपका धन्यवाद। मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें, बंधन मुक्त करें। आपका धन्यवाद। मेरे इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में इस इनसिक्योरिटी के कारण मानसिक चिंता, अवसाद या कोई और स्वास्थ्य संबंधी समस्या मेरे जीवन में आई है, तो उसके लिए जो भी मेरे जीवन में लेके आया है, उसको मैं माफ करता हूं। और मेरे कारण किसी के जीवन में गई है, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें, बंधन मुक्त करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें, बंधन मुक्त करें। मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें, बंधन मुक्त करें। आपका धन्यवाद। मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में इनसिक्योरिटी के कारण मैं अगर अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाया, उसमें बाधाएं उत्पन्न हुई, तो उसके लिए जिन्होंने बाधा उत्पन्न करी, उन सबको माफ करता हूं और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें, बंधन मुक्त करें। आपका धन्यवाद। मैं समझ गया हूं कि इनसिक्योरिटी की भावना मेरे अंदर जब भी आती है, वह मेरे समय को नष्ट करती है, खराब करती है, मेरे आगे बढ़ने की इच्छाओं को रोक देती है, मेरे आगे के मार्ग में हर्डल बनकर खड़ी हो जाती है। मैं अपने ऊपर विश्वास करूंगा, इन सारी ऊर्जाओं को अपने अंदर से खत्म करूंगा, कॉन्फिडेंस के साथ सबके साथ डील करूंगा। इसमें ही मेरा फायदा है और मैं इसी पे फोकस करके अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा। परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे जो ऐसे आशीर्वाद दिए, उसके लिए आपका धन्यवाद। हमारा अगला प्रोजेक्ट है गॉड ब्लेस इंडिया। पृथ्वी को इमेजिन करेंगे, पृथ्वी पर इंडिया के मैप को इमेजिन करेंगे, अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। ओम
ओम। ओम। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत पर प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत पर व्हाइट लाइट बह रही है। इमेजिन करें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पिंक एनर्जी से पूरा भारत भर गया। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। वायलेट एनर्जी से पूरा भारत भर गया है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भगवान भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस केंद्र को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। एक बार पुनः भारत के नक्शे को पृथ्वी पर इमेजिन करेंगे और मेरे बाद दोहराएं। ओम। ओम। ओम।
मौजूद है। सभी लोग जो बाद में इसको देखेंगे, सभी लोगों को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। अपने घरों को इमेजिन करेंगे घर व्हाइट लाइट से भर गए हैं, सारी दूषित ऊर्जा नष्ट हो गई है और प्यार भरी ऊर्जा में बदल गई है। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको लविंग काइंडनेस एंड नॉन इंजुरी इन थॉट, फीलिंग, वर्ड एंड एक्शन का आशीर्वाद दें। सभी को पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस, मर्सी, कंपैशन, इन्यूनर फॉरगिवनेस का आशीर्वाद दें। सब अपने अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें, अपने जीवन में उन्नति करें, अपने जो भी टारगेट्स हैं 2025 के, उन सब के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में पॉजिटिव कर्मा उपलब्ध होगा। उससे आप अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर पाए। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही तथास्तु। क्लोजिंग प्रेयर। हे परम पिता परमेश्वर, हे जगत माता, जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आप सबने अपना समय दिया, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। कल हम फिर मुलाकात करते हैं। जितने भी लोगों से आप ये शेयर कर सकते हैं, कृपया करें। आप सभी का धन्यवाद अपना समय देने के लिए। थैंक यू।